कि श्रोता भी ज्ञानी होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। और कथाओं में तो केवल वक्ता ज्ञानी होना चाहिए, परंतु राम कथा में श्रोता भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी कथा समझ में आ सकती है। और कहते हैं कि राम कथा के श्रोता वक्ता च दुर्लभ। इस संसार में राम कथा के श्रोता भी दुर्लभ हैं और वक्ता भी दुर्लभ हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं वहीं राम कथा हो जाती है, और जहां राम कथा हो जाती है वह स्थान बैकुंठ बन जाता है। इस बात का प्रमाण श्री रामचरितमानस में आता है। एक बार की बात बताता हूं। गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, परंतु गरुड़ जी को तब मोह हो गया जब भगवान नागपाश में बंधे, और नागपाश को खोलने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। जब गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने देखा कि भगवान त्रिलोकीनाथ नागपाश में बंधे पड़े हैं और इन्हें मैं बचा रहा हूं, और जैसे ही गरुड़ को मोह आया, गरुड़ की बुद्धि का नाश हो गया और गरुड़ के अंदर संशय प्रकट हो गया और भगवान पर संशय करने लगा। सोचने लगा कैसे भगवान हैं जो एक साधारण सर्प से बंध गए, मुझे नहीं लगता। और जब गरुड़ जी को संशय हुआ तो गरुड़ जी भटकने लगे। आपको एक बात बता दूं, जब कोई व्यक्ति आपके ज्यादा निकट रहता है तो उसे एक दोष लग जाता है। उस दोष का नाम होता है नैकट्य दोष। यदि गुरु के साथ में शिष्य निकट में रहे तो शिष्य थोड़े दिनों बाद सोचने लगता है कि गुरु क्या है, गुरु से अच्छा तो मैं हूं, गुरु जी से पहले नहा लेता हूं, इनसे पहले पूजा कर लेता हूं, इनसे अच्छे से रहता हूं। और ये दोष जब आता है तब आदमी का पुण्य नष्ट हो जाता है। और आज यही दोष गरुड़ जी को आ गया, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं और उन्हें नैकट्य दोष लगा और मोह हो गया और सोचने लगे कैसे भगवान हैं जो एक सर्प के बंधन में बंध गए। और आज गरुड़ जी मोह के भ्रम में भटकते भटकते त्रिलोक में और आज पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मदेव कहते हैं क्या हुआ गरुड़ जी? गरुड़ जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी मुझे संशय हो गया, मैं भगवान को नहीं जान पा रहा हूं, कृपया आप मेरा संशय दूर करिएगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि गरुड़ जी आपको जो बीमारी हुई है ना, इसकी दवा हमारे पास नहीं है। क्यों कि ये बीमारी हमको भी कई बार हो चुकी है, हमको भी मोह हो चुका है। तब गरुड़ जी बोले तो फिर इस बीमारी की दवा कहां मिलेगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी दवा केवल भगवान भोलेनाथ के पास मिलेगी। संशय दूर करने का काम भगवान भोलेनाथ करते हैं। और गरुड़ जी सुनते ही भगवान भोलेनाथ के यहां चल दिए। आज गरुड़ जी भोलेनाथ के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और भोलेनाथ को कोई आवश्यक कार्य आ गया तो भोलेनाथ अपने कैलाश से बैकुंठ धाम के लिए जा रहे हैं। दोनों का मिलन रास्ते में हुआ। गरुड़ जी ने देखा भोलेनाथ आ रहे हैं और रुका, प्रणाम किया और बोला प्रभु मैं तो आपके पास में आ रहा था। भोलेनाथ बोले बताओ क्या काम है? गरुड़ जी बोले हे प्रभु मुझे एक बीमारी हो गई है, उसका इलाज करवाना था। तब भोलेनाथ ने कहा कि गरुड़ जी इलाज तो मैं करता हूं, आप सही जगह आए हो, पर आप गलत समय पे आ गए। मेरा चैम्बर कैलाश पर रह गया और रास्ते में
कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। यदि आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आज भोलेनाथ गरुड़ जी को कहते हैं कि मेरा चैम्बर कैलाश में रह गया, गरुड़ जी अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तब गरुड़ जी कहते हैं तो प्रभु फिर क्या होगा मेरा? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें एक तरीका बताता हूं। यदि तुम्हें मोह हो गया है तो आप एक काम करिएगा, आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए। नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी कल्पों से श्री राम कथा सुना रहे हैं। यदि तुम वहां जाकर और बहुत दिनों तक, बहुकाल तक सत्संग करोगे तो तुम्हारा संशय समाप्त हो जाएगा। और गरुड़ जी ने जैसे ही सुना, गरुड़ जी शंकर जी को प्रणाम करके और चल दिए नीलगिरी पर्वत की ओर। और जैसे ही नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे, महाराज पर्वत के पास में जाकर और जैसे ही कथा स्थल का केवल दर्शन किया, दर्शन मात्र से गरुड़ जी का संशय भंग हो गया। और आज गरुड़ जी को पुनः ज्ञान हो गया और सोचने लगे कि जब श्री राम कथा के स्थान को देखकर, अभी तो राम कथा सुनी नहीं, कागभुसुंडी जी का दर्शन भी नहीं हुआ, केवल स्थान का दर्शन हुआ। और गरुड़ जी सोचने लगे कि श्री राम कथा के स्थान के दर्शन मात्र से मेरा संशय दूर हो गया। तब जाकर गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी को प्रणाम किया। क्यों? कि कागभुसुंडी जी गद्दी पर विराजमान है और गरुड़ जी आज श्रोता हैं, कागभुसुंडी जी वक्ता हैं, परंतु गरुड़ जी पक्षियों के राजा भी हैं। इसलिए जैसे ही कागभुसुंडी जी ने देखा कि गरुड़ जी आए हैं, कागभुसुंडी जी ने अपनी गद्दी से उतरकर गरुड़ जी का सम्मान किया। और सम्मान करके सामने कथा श्रवधर मां पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे भगवान, हे त्रिपुरारी, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। यदि आप चाहते तो गरुड़ जी का संशय आप समाप्त कर सकते थे, परंतु आपने उन्हें नीलगिरी पर्वत पर क्यों भेज दिया? तब भगवान ने मां पार्वती को समझाया और कहा कि पार्वती जी, पहली बात कि गरुड़ पक्षी है और कागभुसुंडी जी भी पक्षी है, और खग जाने खग ही की भाषा। यदि कागभुसुंडी जी कहेंगे और गरुड़ सुनेगा तो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पक्षी की भाषा जल्दी समझ जाएगा। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि गरुड़ जी को अहंकार हो गया था, मोह हो गया था। सोचने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैंने उन्हें कागभुसुंडी जी के यहां भेजा है। क्यों? कि कागभुसुंडी माने कौआ, और कौआ सभी पक्षियों में सबसे नीच होता है, सबसे नीच पक्षी होता है कौआ। और गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। जब कौआ से गरुड़ कथा सुनेंगे तो इनका अहंकार समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इन्हें नीलगिरी पर्वत पर भेजा है। और आज नीलगिरी पर्वत के दर्शन मात्र से गरुड़ जी का संशय समाप्त हो गया। इसलिए राम कथा